एक्सरसाइज 9.2 में इसमें क्वेश्चन 1 to 10 में वेरीफाई करना है कि ये फंक्शन का ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन y इक्वल टू e⁻x+1 है। तो इससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो हमारा यही डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, तो वेरीफाई हो जाएगा। मतलब इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का मतलब है कि y2 मीन्स 2 टाइम डिफरेंशिएशन, बाय डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, बाय डबल डैश का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन है, बाय डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन है। तो पहले हम इसे y डैश मालूम करेंगे, dy/dx एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे तो e⁻x आएगा। फिर y2 मालूम करेंगे, y डैश मालूम बाय डबल डैश तो d² मतलब 2 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही रहा। तो अब इसमें पुट करके देखेंगे तो बाय डबल डैश माइनस वाई डैश, तो वाई डबल डैश की वैल्यू जो e⁻x है और वाई डैश की वैल्यू भी e⁻x आ गया इक्वल टू 0। तो ये वेरीफाई कर गया, इसका मतलब ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन y इक्वल टू x² + 2x + c होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके इसमें सेटिस्फाई करा के चेक करेंगे, सेटिस्फाई करेगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो y डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, y डैश मालूम करना है तो dy/dx इक्वल टू 2x + 2 होगा। अब इसमें से y डैश इक्वल टू 2x + 2 आया, इसका मतलब y डैश और -2 इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब इसे सेटिस्फाई कर रहा है, से प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया। y इक्वल टू cos x + c इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें प्रूव करना है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन ये आएगा। तो इसी इक्वेशन को पहले डिफरेंशिएट करके तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होगा, और तो ये y dy/dx इक्वल टू y डैश लिखेंगे, y डैश और ये प्लस sin x इक्वल टू 0। ये हमारा प्रूव हो गया, वेरीफाई कर गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें प्रूव करना है y डैश इक्वल टू, तो यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे, y डैश इक्वल टू dy/dx, तो डेट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 1 + x² का पावर 1/2 है। तो पहले 1 + x² के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इस 1 + x² को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे 1 + x² पे पावर 1/2, तो पावर 1/2 और 1/2 - 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, x² का ये 2x हो जाएगा। तो डेट इज 1/2 1 + x² पे पावर -1/2 और इंटू 2x, तो 1/2 और फिर 1 इसको पावर माइनस में है तो नीचे लिखेंगे 1 + x² पे पावर 1/2 इंटू 2x, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो ये आ गया y डैश इक्वल टू x अपॉन √1 + x²। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, √1 + x², लेकिन हमें जो प्रूव करना है 1 + x² का रूट अंडर में नहीं है, तो हम लोग ये √1 + x² से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो जो आएगा हमारे पास फाइनल आंसर x इंटू √1 + x² बाई 1 + x², रूट कैंसिल हो जाएगा और √1 + x² के जगह पर हम लोग y पुट कर लेंगे, तो इसके जगह पर y लिख लेते हैं। तो फाइनल आंसर y डैश इक्वल टू x और ये y हो गया, तो x इंटू वाई अपॉन रूट अंडर तो नहीं होगा, ये रूट अंडर नहीं है, 1 + x², आंसर आ जाएगा, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये डिफरेंशिएट करना है और a को एलिमिनेट कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और a को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हम 1 टाइम ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर ये y डैश का मतलब भी एक बार डिफरेंशिएशन है, तो y डैश एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो a और x का बाहर हो जाएगा, तो a बार आ जाएगा। तो y डैश अब हमारे पास तो आंसर मैच करेगा कैसे, तो यहाँ पर सेटिस्फाई करा के भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे ऐसे करेंगे क्या, x इंटू वाई डैश इक्वल टू ax, x से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर x इंटू वाई डैश इक्वल टू ax है, तो ax की वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग y, तो x इंटू वाई डैश इक्वल टू y,
हमें ये आ गया इक्वेशन, सेटिस्फाई कर गया। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये प्रूव करना है एक्स बाय डैश का सॉल्यूशन जो आएगा ये एक्स इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार सिंगल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वाई डैश निकालेंगे तो यू इंटू वी से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यू और वी एक्स यू का डिफरेंस यू कांस्टेंट रहेगा, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस साइन एक्स कांस्टेंट रहेगा और एक्स को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये वाई डैश इज इक्वल टू एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होगा और प्लस साइन एक्स डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया। तो वाई डैश इक्वल टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होगा। अब हमें प्रूव करना था एक्स बाई डैश इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्स बाई डैश इक्वल टू एक्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे, सब y के टर्म में और x के टर्म में है, साइन एक्स और कॉस एक्स एलिमिनेटेड है यहाँ पे, तो हम लोग x साइन एक्स की जगह पर x साइन एक्स की जगह पर हम लोग y कंसिडर करेंगे, तो x बाय डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और प्लस y। लेकिन हमें कॉस एक्स की जगह पर वैल्यू पुट करना होगा, तो कॉस एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, और साइन एक्स जानते हैं ये कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू या डेट इज कॉस एक्स इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा। तो यहाँ पे रूट अंडर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन की जगह पर वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर होगा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो इसके रूट अंडर से बाहर निकालते हैं एक्स स्क्वायर को, तो रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम उस कॉस एक्स की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, तो कॉस एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स की जगह पर रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स होगा, और ये प्लस वाई, ये एक्स और एक्स कैंसल, तो एक्स बाई डैश इक्वल टू एक्स रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई हो गया, तो ये प्रूव हो गया। हमें डिफ्रेंशिएट करना है एक्स इंटू वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 7 को हमें सॉल्व कर रहे हैं, तो एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर यू इंटू वी से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, प्लस वाई कांस्टेंट और एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, फिर वाई को हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब इसे डी वाई बाई डी एक्स को एक और सिंप्लीफाई करेंगे, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई हम लोग लिखेंगे, तो एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स इंटू वाई माइनस 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई। तो अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करने से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए माइनस वाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वाई माइनस 1, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस 1 माइनस एक्स बाई, तो एक्स बाई कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स बाई, ये सॉल्यूशन आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें मालूम करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ए होगा, तो हम लोग पहले इसे डिफरेंशिएट करके ये इक्वेशन मालूम कर लेते हैं। तो y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स होगा माइनस कॉस y का डिफरेंशिएशन पहले y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, फिर इस y को x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और यहाँ पर x को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो इसे y डैश बोलते हैं। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y प्लस हो जाएगा और ये y डैश हो गया इक्वल टू 1। तो हमें प्रूव करना है y डैश और y डैश एलसीएम लेते हैं, तो y डैश इंटू 1 प्लस साइन वाई इक्वल टू 1। तो y डैश में हमें जो मल्टीप्लाई है y बाद में मल्टीप्लाई है, तो y डैश इंटू 1 प्लस साइन वाई और y मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड,
और इस साइड वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो वाई डैश, फिर वाई अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वाई प्लस वाई इंटू साइन वाई इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे वाई डैश इंटू, इस y के जगह पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, इस y की जगह पर x प्लस कॉस वाई, यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉस वाई। तो यहाँ पर इस y की जगह पर लिखेंगे x प्लस कॉस वाई, और ये y प्लस साइन वाई रह गया, y प्लस साइन वाई और इक्वल टू y। अब ये प्रूव हो गया, y डैश इक्वल टू, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें प्रूव करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होगा। तो पहले इसे डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन लाएंगे, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे dx अपॉन डी एक्स प्लस dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y को पहले हम लोग y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर इस y को हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये 1 रह जाएगा, dy बाई डी एक्स हो गया। tan इनवर्स ऑफ y का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा और इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया। तो फिर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए दोनों डी वाई बाई डी एक्स को एक और लेके जाएंगे, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स, तो 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर 1 इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर और 1 प्लस 1, ये माइनस 1 हो जाएगा और माइनस वाई स्क्वायर होगा और इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स में वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे ये डिनोमीटर का टर्म हम लोग लेफ्ट साइड लेके चले जाएंगे, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया, 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा। तो ये भी लेफ्ट साइड आएगा, तो वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यानी हमारा ये सॉल्यूशन हो गया वाई स्क्वायर, और इसे वाई डैश को डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हैं और वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में ए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें मालूम करना है, तो हम लोग इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके इसे प्रूव कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 1 बाई 2 है, तो पहले हम लोग ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया ये, और इसे लिखेंगे 1 बाई 2 और रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, और ए स्क्वायर का 0 और 2x माइनस 2x हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x बाई 2 रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, या इसके जगह पर पहले हम y पुट कर सकते हैं, y सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो माइनस एक्स अपॉन वाई, और मल्टीप्लाई कर देंगे y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, हमको ये मालूम करना था, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना है, और माइनस एक्स हो गया इक्वल टू माइनस एक्स, तो डी ए वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0, ये प्रूव हो गया, क्वेश्चन सॉल्यूशन आ गया इसका। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये दिया गया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, नंबर ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन होता है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन में सी नहीं रहेगा, और जिसमें ये वेरिएबल कांस्टेंट जो होता है वो नहीं रहता है। जनरल सॉल्यूशन में हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा, और उतना ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा जितना उसका ऑर्डर होता है, यानी 2 डिग्री 2 ऑर्डर का हमारे पास ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा। अगर 3 डिग्री का ऑर्डर होगा तो ये 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, 3 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो 3 कांस्टेंट होगा, 4 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर 4 ऑर्डर का हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो बोला जा रहा है कि उसका आर्बिट्रेरी कितना होगा, तो उसका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 4 होगा। अब इसी क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, नंबर ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पार्टिकुलर सॉल्यूशन, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन में तो कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने की ज़रूरत नहीं है।
अगर वो जनरल सोल्यूशन होता तो जितना ऑर्डर का होता उतना ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता। यहाँ पर थर्ड ऑर्डर का हो या फोर्थ ऑर्डर का हो या कोई भी ऑर्डर का होगा, पार्टिकुलर सोल्यूशन देगा तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है। हम लोग इसमें बोलेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 0 हो जाएगा।